जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वश में करना अग्नि को वश में करने जैसा है। कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से यह साध्य है। मन को समझना आसान नहीं है क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। एक पल में प्रेम करता है, अगले ही पल क्रोध से भर उठता है। कभी किसी लक्ष्य को पकड़ने को दौड़ता है तो कभी किसी दुखद स्मृति में खो जाता है। इसका चंचल स्वभाव ही सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता और शांति नहीं पा पाता। लेकिन यही मन अगर वश में आ जाए तो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। मन को साधना यानी आत्मा की नियंत्रण देना, और आत्मा जब दिशा देने लगती है तो भीतर का संतुलन जागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस अग्नि के समान बताते हैं और यह उपमा अत्यंत गहन है। अग्नि एक अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। वह भोजन पकाती है लेकिन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। वैसे ही मन है, यदि सही दिशा मिले तो यह परम ज्ञान, प्रेम और करुणा का स्रोत बन जाता है। लेकिन अगर वह वश में ना रहे तो यह अहंकार, द्वेष और भटकाव का कारण बनता है। मन को वश में करना कठिन क्यों है? क्योंकि यह संसार की हर चीज से प्रभावित हो जाता है। दृश्य, शब्द, स्मृति, आशंका, अपेक्षा, हर चीज इसे भटका देती है। कभी कोई कहा गया वाक्य दिन भर सलाता रहता है, कभी कोई छवि हमें सोने नहीं देती, कभी कोई चिंता दिल की धड़कन बढ़ा देती है। हम प्रयास करते हैं कि मन को शांत करें, लेकिन वह बार बार उसी दिशा में भागता है जिससे हम दूर जाना चाहते हैं। यही वो समय होता है जब 2 साधन सबसे अधिक सहायक होते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार प्रयास। मन एक दिन में नहीं बदलता। वह जैसे वर्षों से एक ही मार्ग पर दौड़ता आया है वैसे ही उसे मुड़ने के लिए निरंतरता चाहिए। अगर ध्यान लगाने बैठे तो यह अपेक्षा न रखें कि पहली बार में ही मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। यह एक मात्रा है, कभी 2 कदम आगे, कभी 1 कदम पीछे। लेकिन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वह धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचता है जहां मन उसके नियंत्रण में आने लगता है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं बल्कि उसके प्रति मोह से मुक्त होना है। यह समझना कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर भावना अस्थायी है। जब हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मन बेचैन होता है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि जो आएगा उसे जाने दो और जो मिलेगा उसे स्वीकार करो, तब मन धीरे धीरे स्वतंत्र होता है। वैराग्य से मन हल्का होता है और अभ्यास से वह केंद्रित होता है। इन दोनों के संयोग से ही वह अग्नि वश में आती है जो अब तक अनियंत्रित थी। मन को नियंत्रित करना कोई चमत्कार नहीं है, ना ही किसी विशेष व्यक्ति की शक्ति। यह हर उस इंसान के लिए संभव है जो धैर्य, ईमानदारी और श्रद्धा से इसका अभ्यास करता है। मन से ही मोक्ष है, मन से ही बंधन। अगर मन वश में हो तो जीवन सरल हो जाता है
और जो जीवन सरल हो गया वह आनंदमय और पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है यदि उसे साध लिया जाए, लेकिन यदि वह असाध्य रहे तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह उपदेश बहुत ही गहरी और सीधी है, लेकिन जीवन को समझने के लिए बेहद जरूरी भी। हर इंसान के जीवन में जो सबसे ज़्यादा साथ होता है वह उसका खुद का मन होता है। हम चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, हमारा मन हमेशा हमारे साथ रहता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर पल हमारा मन हमारे भीतर चलता रहता है। कुछ सोचता है, कुछ याद करता है, कुछ प्लान बनाता है, कुछ डरता है, कुछ पछताता है। अगर यही मन सही दिशा में चलता है तो यह हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अगर यह भटक जाए तो यही मन हमें अंदर से तोड़ भी सकता है। जब मन हमारे वश में होता है तब वह हमारी मदद करता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसका मन एकाग्र है, वह पढ़ाई पर ध्यान देता है, मेहनत करता है तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर उसका मन बार बार मोबाइल, खेल या अन्य चीज़ों में लग जाए तो वही मन जो मदद कर सकता था अब उसके लिए परेशानी बन जाता है। मन बहुत ताकतवर है, यह जहाँ चाहे जा सकता है, चाहे वो अतीत हो, भविष्य हो या कोई कल्पना। लेकिन अगर हम इसे दिशा न दें तो यह उस छोटे से बच्चे जैसा बन जाता है जिसे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, जो कहीं भी भागता है, कुछ भी करता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। मन अगर मित्र बन जाए तो वह हमें बुरे समय में भी सहारा देता है। कोई दुख हो, कोई कठिनाई हो, तब भी वह कहता है घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वह हमें समझाता है, शांत रखता है और जीवन को सही रास्ते पर ले जाता है। लेकिन अगर वह मन शत्रु बन जाए तो वह हर समय नकारात्मक बातों से हमें भर देता है। वह कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अकेले हो, सब तुम्हें छोड़ देंगे, और यही सोच हमें कमज़ोर बना देती है और जीवन की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को पहचानें, समझें और उसे दिशा दें। कैसे? सबसे पहले हमें अपने मन से बात करनी होगी, उसे समझना होगा। जैसे हम किसी दोस्त को समझाते हैं, अगर मन गलत दिशा में जा रहा है तो उसे रोकें और सही दिशा दिखाएं। ध्यान, सकारात्मक विचार, अच्छे लोगों की संगति ईश्वर का नाम है। यह सब हमारे मन को मजबूत करने वाले साधन हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मन पर भरोसा करना सीखें, लेकिन अंधा भरोसा नहीं। उसे सही दिशा में लगाकर धीरे धीरे उसका स्वभाव, उसका बदलना ही साधना है। जिस दिन हमारा मन हमारा साथ देने लगता है उस दिन कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर मन ही हमारा साथ छोड़ दे तो जीवन की सबसे छोटी बात भी भारी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जो कुछ सोचता है वही बनता है, इसीलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ और मन स्वतः निर्मल हो जाएगा। यह उपदेश जीवन के सबसे मूल सत्य को दर्शाता है कि हमारा जीवन, हमारी स्थिति, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय सब कुछ हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने विचारों को, पवित्रता को सबसे पहले कदम बताया। मनुष्य का मन दिन भर में हजारों विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं तो कुछ भीतर से तोड़ देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह विचार आते कहाँ से हैं? यह विचार आते हमारे देखे गए दृश्यों से, सुनी हुई बातों से, पढ़ी हुई चीज़ों से, संगति से और सबसे अधिक हमारे अनुभवों से। अगर हम झूठ, लालच, ईर्ष्या, डर, चिंता या द्वेष जैसी बातें को बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है, अशांत, भारी और उलझा हुआ। लेकिन यदि हम दया, प्रेम, सेवा
सच्चाई, साहस और शक्ति जैसी बातों को मन में रखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है और धीरे धीरे निर्मल भी हो जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन दुख से भरा है, हर तरफ निराशा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन यदि उनके मन के भीतर जाकर देखा जाए तो वहाँ ऐसे ही विचार दिन रात घूमते रहते हैं। मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, दुनिया गलत है, कोई नहीं समझता। मुझे ऐसे विचार मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से कमज़ोर बना देते हैं और उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। इसके उलट यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी यह सोचता है कि यह समय भी बीत जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो रास्ता जरूर निकलेगा, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे हार नहीं माननी है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। परिस्थिति वही रहती है लेकिन सोच बदलने से उसका प्रभाव बदल जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि विचारों को पवित्र बनाओ। पवित्र विचार कौन से होते हैं? वे जो किसी का बुरा न सोए, वे जो अपने भीतर ईश्वर भक्ति, करुणा, सेवा और सच्चाई का भाव रखे, वे जो अपने और दूसरों के जीवन को सुधारने की दिशा में चले। जब हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा मन अपने आप निर्मल हो जाता है। निर्मल मन वह होता है जिसमें द्वेष नहीं, शिकायत नहीं, लालच नहीं, केवल एक सहज बहाव होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। निर्मल मन से ही सच्चा आनंद जन्म लेता है। ऐसा मन ईश्वर के निकट होता है और अब मन ईश्वर के निकट होता है तो जीवन के सारे बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। फिर न कोई भय रहता है, न निराशा, केवल एक शांत, संतुलित और सरल जीवन होता है। इसीलिए विचारों की पवित्रता केवल एक नैतिक बात नहीं है, यह जीवन की गहराई से जुड़ी आवश्यकता है। जैसे बीज सही हो तो पेड़ भी अच्छा फल देता है, वैसे ही विचार पवित्र हो तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्यों का फल मुझ पर समर्पित कर देता है उसका मन चिंता से मुक्त होकर शांत रहता है। यह उपदेश उस गहरी पीड़ा को संबोधित करता है जो हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं छिपी होती है। फल की चिंता, जब भी हम कोई काम करते हैं तो मन के भीतर सबसे पहले यह प्रश्न उठता है, क्या मुझे इसका परिणाम मिलेगा? कमेंट में प्लेसमेंट, क्या मेरी मेहनत सफल होगी? स्विंग, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हुआ? अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट, अगर मुझे वह नहीं मिला जिसकी उम्मीद है तो क्या होगा? और यही प्रश्न धीरे धीरे चिंता बनकर मन को जकड़ लेता है। हम एक छोटे काम भी तभी शुरू करते हैं जब हमें उम्मीद होती है कि उसका कोई लाभ मिलेगा। पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंक की आशा होती है, व्यापार करते हैं तो लाभ की कामना रहती है, कोई मदद भी करते हैं तो कभी कभी मन के किसी कोने में यह भावना होती है कि शायद आगे चलकर वह व्यक्ति बदले में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, कभी दूसरों से जो अपेक्षा की होती वह पूरी नहीं होती। ऐसे में मन परेशान हो जाता है। यही वह स्थिति है जब श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन में सबसे अधिक काम आता है। वह कहते हैं, काम करते रहो लेकिन उसका फल मेरे ऊपर छोड़ दो। यह केवल धार्मिक बात नहीं है, यह एक गहरा मानसिक समाधान है। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं और बस कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन एकदम हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हमारे सोचने का बोझ केवल इतना होता है, मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करना है, ना कि यह मुझे इसका क्या मिलेगा। जिस व्यक्ति ने अपने मन को इस सोच में ढाल लिया वह संसार में सबसे शांत रहता है। उसके लिए हर स्थिति में संतुलन बना रहता है। अगर अच्छा फल मिला तो वह अहंकार में नहीं डूबता, अगर फल नहीं मिला तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना कार्य सच्चाई और समर्पण से किया है। अब फल जैसा भी आए
वह ईश्वर की इच्छा है। यह सोच जीवन में बहुत बड़ी राहत देती है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह बारिश होने की पूरी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन वह फिर भी खेत तैयार करता है, बीज डालता है, मेहनत करता है, क्योंकि यह उसका धर्म है। मौसम कैसा रहेगा वह उसके हाथ में नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हर फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर कर्म हमारी जिम्मेदारी है, तो चिंता खुद ही दूर होने लगती है। और जब चिंता जाती है तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब हमारी सोच शांत होती है। तभी जीवन में आनंद और संतुलन आता है। इसलिए जो व्यक्ति हर कार्य के बाद यह कह सके, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति से कर्म किया है, अब इसका फल आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ, उसके जीवन से मानसिक बोझ हट जाता है। वह स्वतंत्र हो जाता है उस डर से, उस अपेक्षा से, उस बेचैनी से जो हर किसी को भीतर से तोड़ती है। यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे आत्मविश्वास, गहरी आंतरिक शांति और परम भक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है क्योंकि वह भविष्य की आशंका और भूतकाल की स्मृति में उलझा है। जो वर्तमान में जीता है वही शांत होता है। यह उपदेश मनुष्य के भीतर चल रही उस खींचे ताप को उजागर करता है जिसमें उसका मन या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या आने वाला समय को लेकर डरता रहता है, और इसी कारण वह कभी भी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में नहीं रह पाता। यही मन की चंचलता की सबसे बड़ी वजह है। जब कोई व्यक्ति अकेले बैठता है तो उसके पास कोई बाहरी काम नहीं होता, लेकिन भीतर का मन तब भी चुप नहीं रहता। वो कभी उस व्यक्ति को याद दिलाता है जिसने उसे ठेस पहुंचाई थी, कभी किसी खोए हुए अवसर को पीड़ा में ले जाते हैं, कभी बीते हुए अच्छे पलों की लालसा में बहा देता है, और फिर अचानक भविष्य की चिंता मन से सिर उठाने लगती है। आगे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। इस तरह मन एक समय में 10 दिशा में तोड़ता रहता है, लेकिन वर्तमान में कभी ठहर नहीं पाता। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो जीवन से जुड़ाव टूटने लगता है। व्यक्ति हर समय उलझा हुआ महसूस करता है, परेशान रहता है, और उसे यह भी समझ आता है कि वह दुखी क्यों है। भूतकाल का स्मृति हमें या तो दुहक देती है या मोह और भविष्य की चिंता या तो डर लाती है या लालच। दोनों ही स्थितियां मन को अस्थिर करती है। मन एकदम वैसे ही हो जाता है जैसे तेज हवा डोलता हुआ दीपक, जो न स्वयं शांत होता है और न प्रकाश दे पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आता है वह वास्तव में जीवन में समझने लगता है वर्तमान का अर्थ। अभी जो हो रहा है उसे में पूरी तरह मौजूद रहना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह बात में रहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो स्वाद और कृतज्ञता के साथ खाइए। अगर आप किसी काम में लगे हैं तो मन को वहीं रखिए। यह सुनने में आसान लगता है पर इसका अभ्यास कठिन है, क्योंकि हमारा मन बार बार आदतवश या तो पीछे लौटता है या आगे भटकता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे मन टिकने लगता है। वर्तमान में जीने का सबसे सरल उपाय है अपनी सांसों पर ध्यान देना। सांसें ना बीते कल में होता है ना आने वाला कल में, वे हमेशा इसी क्षण में चलती है। जब भी मन बहुत परेशान हो, दौड़ता हुआ लगे तो कुछ देर शांत होकर सांसों को महसूस कीजिए। यह अभ्यास मन को तुरंत अभी मैं ले आता हूँ। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति व्यर्थ की बातों में नहीं उलझता। वह जानता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। उसके पास केवल यही क्षण है और इसी में वह पूरी तरह जीता है।
यही जीवन की सच्ची शांति है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख जाता है वही अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करता है जो बाहर की कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। कोई डर उसे डिगा सकता है, ना कोई पछतावा उसे तोड़ सकता है। वह हर पल को भगवान को प्रसाद मानकर स्वीकार करता है और उसी में पूर्णता महसूस करता है। मन की चंचलता केवल बाहर की हलचल में नहीं, हमारे भीतर के भ्रम और सोच से जन्म लेती है। जब यह सोच बदल जाती है और हम वर्तमान में उतर आते हैं तब मन भी शांत हो जाता है और जीवन भी। जब तुम्हारा सबसे करीबी भी तुम्हें ना समझे तब खुद को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई और तुम्हारा दर्द उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना तुम खुद ध्यान से करना। सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है जहां जवाब नहीं शांति मिलती है। हर वो इंसान जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि वह खुश है। कुछ चेहरे रोज खुद को मजबूत दिखाने की प्रार्थना करते हैं। कभी कभी किसी ने पूछा जीवन में सबसे बड़ी हार क्या होती है? उत्तर मिला, जब हम खुद को दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। जो तुम्हारे दुख में मौन साथ देता है वही तुम्हारे जीवन में सबसे पवित्र रिश्ता होता है। वह ना धर्म जानता है न शास्त्र, बस भावनाओं को समझता है। कुछ लोगों की कमी महसूस होती है लेकिन उन्हें पास लाना सही नहीं होता। जीवन भी सिखाता है कि दूरी में भी अपनापन रह सकता है। जब मन बहुत उब जाए और जीवन बहुत भारी लगे तब एकांत में बैठकर बस इतना सोचो, क्या यह अंत है या अब नई शुरुआत की तैयारी हो रही है। हर बार गिरना असफलता नहीं है, असफलता तब है जब गिरकर तुम उठने की हिम्मत खो दो। कभी कभी वह लोग जो सबसे ज़्यादा दूसरों को हंसाते हैं उनके भीतर सबसे ज़्यादा खामोशी होती है। बस वह किसी को बोझ नहीं बनाना चाहता। धार्मिकता केवल मंत्रों और पूजा से नहीं आती। अब किसी की तकलीफ समझकर उसे बिना कहे सहारा देते हैं, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान यही है, वह अपेक्षा नहीं करता, बस साथ देना जानता है। बिना शोर किए तूफान कभी किसी को पूछकर नहीं आता, लेकिन जो भीतर से स्थिर है वही हर झंझावत के बाद भी खड़ा रह जाता है। जो अपने विचारों को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारते हैं वही धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। जो सदा स्थिर है, शांत है और अडोल है। जब मन भटक भटक कर थक जाता है और यह स्वीकार कर लेता है कि अब मैं अकेले नहीं संभल पा रहा, तब वह प्रभु के शरण में आता है और वहीं उसे वह शांति मिलती है जो शांति दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। संसार की हर चीज़ें मन को थोड़ी देर के लिए आकर्षित करती है लेकिन अस्थायी शांति नहीं देती। धन मिलने से सुख आता है लेकिन संतोष नहीं। यश मिलने से संतुष्टि आती है लेकिन भीतर की प्यास नहीं बुझती। संबंध मिलने से सहारा मिलता है लेकिन मन की गहराई की तृप्ति नहीं होती। पर जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब उसे कोई मांग नहीं रहती, बस एक भाव रहता है, प्रेम का समर्पण, भरोसे का। और यही भाव मन को उसकी असली मंजिल तक ले जाता है। ठीक है, जैसे नदी समुद्र तक। इस उपदेश का गढ़ अर्थ यही भी है कि जब तक मन बाहर की ओर भागता रहेगा, इंद्रिया की ओर, इच्छाओं की ओर, संसार की ओर, तब तक वह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर लौटता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसके भीतर का बहाव रुकने लगता है। फिर मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा जो सारी दौड़ भाग के बाद माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता है। ईश्वर के चरणों का अर्थ है भरोसे का स्थान, त्याग का स्थान, प्रेम का स्थान। जब हम वहाँ अपने मन को टिकाते हैं तो वह मन को अब भागता नहीं, उलझता नहीं, बल्कि विश्राम रखता है और यही विश्राम ही असली शांति है। इसीलिए जब भी मन परेशान हो, उलझा हुआ हो, भटका हुआ महसूस हो तो उसे रोको नहीं, उसे समझाओ, कहो उससे,
बहुत दौड़े चुके हो, बहुत थक चुके हो, अब चलो उस परम शांति की ओर जहां तुम्हें स्वीकार किया जाएगा बिना शर्त। और जैसे ही मन उस शयन में पहुंचता है वह बहती नदी की तरह अपने आप शांत हो जाता है। उस दिन जीवन में पहली बार भीतर का मौन सुनाई देता है और वह मौन ही ईश्वर की आवाज है। अच्छे वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।